ओम शांति। मुरली की कहानियों की जो श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला में आज की जो कहानी है वो है पंडित की कहानी। इसमें दो कहानियाँ हैं। दोनों कहानियों को बारी बारी से सुनेंगे और फिर उनका आध्यात्मिक रहस्य भी समझेंगे। तो पहली कहानी है कि एक पंडित एक नदी के किनारे रहता था। वह इतना ज्ञानी था कि दूर दूर से कई पंडित उससे सलाह लेने आते थे। उसका बहुत आदर और सम्मान था। लोग उसको बहुत पसंद भी करते थे। और वहीं एक नदी थी। नदी के दूसरे किनारे पर लक्ष्मी नाम की एक दूध वाली रहती थी, जो पंडित को ला के दूध देती थी। तो लक्ष्मी जो दूध वाली थी वो बहुत व्यस्त रहती थी। उसका घर परिवार था, खाना बनाना, है ना, अपने पशुओं की देखभाल करना। और जब सारा कारोबार घर का हो जाता था तो फिर वो दूध बांटने के लिए निकलती थी, और दूध बांटने के लिए उसे नदी पार करनी पड़ती थी। और नदी वो पार करने के लिए एक नाव को, जो नाविक था, उस नाव से नदी पार करती थी। एक दिन वो थोड़ी लेट हो गई और पंडित जो था इंतज़ार करता रहा, पर कुछ थोड़ी देर बाद वो आ गई। तो पंडित कहता है कि आखिर में तुम आ ही गई, मैं तुम्हारा सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ। और पंडित कहता है कि कल से मुझे जो दूध चाहिए वो सूर्योदय से पहले चाहिए। तो लक्ष्मी कहती है ठीक है। तो उस दिन लक्ष्मी दूध वाली जल्दी कारोबार ख़त्म करके अपना सारा, और दूध बांटने के लिए, पंडित को दूध देने के लिए जब आती है तो नदी के किनारे देखती है कि कोई नाविक नहीं है। कोई नाविक वहाँ पर है नहीं। तो फिर नदी कैसे पार करे? तो फिर थोड़ी देर वो इंतज़ार करती रहती है, नाविक आता है, फिर नदी पार करके जाती है। तो जो पंडित था वो कहता है कि तुम आज फिर लेट हो गई। और वो थोड़ा सा नाराज़ भी होता है कि तुम जानती नहीं हो कि मैं कितना ज्ञानी हूँ, कितना महान हूँ, लोग मेरा कितना सम्मान करते हैं, और तुम मेरी बात नहीं मानती हो, है ना, है ना। दुनिया को तो वो कहती है कि मैं तो आई थी जल्दी, लेकिन वो वहाँ नाविक नहीं मिला, नाव थी नहीं, तो फिर मैं कैसे नदी पार करती। तो बोलती है कि तुम जानती नहीं हो, मैं इस ज़िंदगी की नदी पार करने का लोगों को तरीका बताता हूँ। हरि के नाम से लोग ज़िंदगी की इतनी बड़ी नदी पार कर जाते हैं, और ये तुम छोटी सी नदी पार नहीं कर सकती हो। तो फिर वो दूध वाली कहती है ठीक है पंडित जी, हम कल से टाइम पर आपको दूध देंगे। फिर दूसरे दिन जो दूध वाली थी लक्ष्मी, वो सूरज उगने से पहले ही पंडित के घर दूध देने के लिए पहुंच जाती है। तो पंडित एकदम आश्चर्यचकित होता है कि ये कैसे नदी पार करके आई, ना कोई नाविक दिख रहा है उसके पास। तो वो पंडित पूछता है कि तुम आज ऐसे जल्दी कैसे आ गई, और तुमने नदी पार कैसे की? तो दूध वाली कहती है कि कल आपने ही तो बताया था कि हरि का नाम लो और नदी पार हो जाएगी। तो मैं तो हरि का नाम लेके नदी पार करके आ गई दूध देने के लिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो पंडित को बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि पंडित ने तो कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया नहीं था। तो बोला अच्छा, हरि का नाम लेके तुम नदी पार कर गई? बोला हाँ, तुम भी कर सकते हो, करो। तो जब पंडित जाता, अब पंडित ने ही वो बात बोली थी तो कैसे टाल सकता था। तो जब पंडित जाता है नदी पार करने, तो उसे अंदर में निश्चय तो था नहीं। तो जैसे ही वो नदी में पैर रखता है, हरि का नाम लेता है, और जब वो देखता है कि उसकी धोती भीग रही है, तो वो कपड़े समेटने लगता है। और जब कपड़े समेटना लगता है और वो पानी में गिर जाता है, तो दूध वाली कहती है कि आप हरि का नाम तो ले ही नहीं रहे हो, आपका ध्यान तो पूरा धोती की तरफ है, तो फिर आप नदी पार कैसे कर पाओगे? ऐसे तो नदी पार नहीं होगी। तो देखो, जो लक्ष्मी की सच्ची भक्ति थी, और सच्ची भक्ति से उसे विश्वास था, और जब विश्वास था इसलिए उसके अंदर इतनी शक्ति थी, और वो नदी पार की। तो ये थी पहली कहानी। एक दूसरी कहानी है कि एक नाविक था और एक नदी के किनारे लोगों को नदी पार कराता था। एक बार उस नाविक में एक पंडित बैठ गया। पंडित ज्ञानी तो होते ही हैं। तो जो पंडित था वो नाविक से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि इतिहास क्या होता है?
लक्ष्मी रानी लक्ष्मीबाई हुई हैं, महाराणा प्रताप हुए हैं, सिकंदर हुआ है, कैसे इन्होंने अपना जीवन जिया, कितने महान थे। तो वो अनपढ़ था, वो कहता है कि पंडित जी मेरे को तो नहीं पता इतिहास क्या होता, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। तो पंडित बोलता है कि तुम्हारी पौन पाव जिंदगी गई पानी में। तो दूसरी बार फिर पंडित पूछता है कि अच्छा चलो ठीक है, इतिहास नहीं पता, भूगोल पता है, भूगोल क्या होता है। तो फिर वो मायूस होकर अपनी गर्दन नीचे कर लेता है कि नहीं पंडित जी, मेरे को कैसे पता होगा, मैं तो अनपढ़ हूँ। तो वो कहता है कि फिर तो तुम्हारी आधी ज़िंदगी गई पानी में। तो फिर वो बोलता है कि अच्छा चलो ये भी नहीं पता तो तुम्हें अपने बारे में, अपने शास्त्रों के बारे में, अपने धर्म के बारे में तो पता होगा, महाभारत क्या था, रामायण क्या थी, और उस रामायण में राम और केवट के बीच में क्या संबंध हुआ था। तो उसमें भी वो नाम ऐसे रहला देता है। तो पंडित कहता है कि तुम्हारी पौना जिंदगी गई पानी में। फिर वहीं तूफान आ जाता है और नदी में बहुत भयानक तूफान आता है, हिलने लगती है, और वो जो नाव थी वो डूबने लगती है, उसमें पानी भरने लगता है। तो फिर जो नाविक था वो पंडित से पूछता है, पंडित जी क्या आपको तैरना आता है। तो पंडित कहता है मेरे को तैरना वैरना कुछ नहीं आता। तो नाविक हंसता है और कहता है कि पंडित जी आपकी पूरी ज़िंदगी गई पानी में। तो इस तरह से नाविक तो बच जाता है क्योंकि उसे तैरना आता था, लेकिन वो जो पंडित था वो डूब जाता है। तो अब इसका दोनों कहानियों का आध्यात्मिक रहस्य समझते हैं। पहली कहानी जो पंडित की थी उससे ये रहस्य है कि जो भी हम ज्ञान का अध्ययन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसमें हमें पहले संपूर्ण निश्चय होना चाहिए, क्योंकि तभी हमें उसका फ़ायदा है। और जब हमें निश्चय होगा तो हम अपनी ज़िंदगी में भी उसका फ़ायदा ले सकते हैं और दूसरों को सुनाने से भी फ़ायदा है। हमें ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा, है ना। कथनी और करनी हमारी एक समान होना चाहिए, नहीं तो पोंगा पंडित कहलाएंगे, क्योंकि उस ज्ञान का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं पहले अपने जीवन में उसे प्रैक्टिकल उतारें, तब हमारे लिए भी फ़ायदा, और तभी हम जब दूसरों को सुनाएंगे तो उससे उसको फ़ायदा होगा। जैसे उसमें दिखाते हैं कि पंडित हरि का नाम लेके दूसरों को सुनाता था, तो लेकिन उसे खुद को विश्वास नहीं था हरि पर, इसलिए वो नदी पार नहीं कर सका। लेकिन वो जो दूध वाली थी उसे संपूर्ण निश्चय था, विश्वास था हरि पर, तो वो नदी पार कर गई। तो हमें पोंगा पंडित नहीं बनना है, हमें जीवन में उसकी धारणा करनी है, धारणा से ही हमें फ़ायदा होगा। दूसरी कहानी है कि अगर हमें कोई ज्ञान है तो उस ज्ञान का हमें अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान हमें मिला है वो दूसरों की समस्याओं का समाधान करने के लिए होता है, दूसरों के कल्याण के लिए होना चाहिए। जितना ज्ञान हमें है उतना हमें नम्रचित होना चाहिए। जैसे एक पेड़ होता है, फलों से लदा होता है तो वो झुक जाता है, ऐसे जो सच्चा ज्ञानी होता है वो बहुत सज्जन होता है, उसके पास बहुत कुछ होता है, नम्रचित होता है, और हमेशा वो दूसरों के कल्याण के लिए सोचता है, दूसरों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सोचता है। तो ज्ञान का अहंकार, अब हो सकता है कुछ ज्ञान आपके पास हो लेकिन दूसरे के पास भी कुछ ऐसा ज्ञान हो जो बहुत इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ, जैसे उस नाविक को तैरना आता था लेकिन उसको तैरना नहीं आता था, तो उसका ज्ञान काम आ गया, उसका ज्ञान काम नहीं आया। तो हमेशा हमें नम्रचित होकर जो हमारे पास है उसे दूसरों के कल्याण के लिए लगाना है, और दूसरों से भी हमें हमेशा रेस्पेक्ट से पेश आना है, और उनके पास हो सकता है कोई कला हो और हमें उससे सीख लेनी है। क्योंकि अगर ज्ञान का अहंकार है तो वो अहंकार हमारे विनाश का कारण बनता है। रावण को भी बहुत ज्ञान था लेकिन अहंकार उसके विनाश का कारण बना। ऐसे बहुत सारे इतिहास में लोग हुए हैं जिनको अहंकार आया, उनका विनाश निश्चित हो गया। तो ये दोनों कहानियों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है सबसे पहले उसे हमें अपने जीवन में धारण करना है, स्वयं के परिवर्तन करना है स्वयं के जीवन में, क्योंकि तो ज्ञान का तभी फायदा है। केवल ज्ञान को जान लेने से कोई फायदा नहीं है। परमात्मा को, परमात्मा का ज्ञान नॉलेज हो गई उससे फ़ायदा नहीं है, परमात्मा को हमें महसूस करना है, जानना है, तभी हमें उसका फ़ायदा है। अच्छा, ओम शांति।